चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ऋषि समय सागर जी महाराज की जय। बन्नी आकाशी आदर्शमती दुर्लभमती अंतर्मती माता जी की जय। परम वंदनीय आर्यकरत्ने सुमा शैलमती माता जी की, परम वंदनीय आर्यकशी अधूरमती माता जी की वंदना माता जी। सभी को विदित है कि यहाँ पर 2 आरिकाओं का चातुर्मास हो रहा है और हम ये चातुर्मास आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद और बड़ी माता जी आरकाशी आदर्शमती माता जी की आज्ञा से चंद्रगिरी क्षेत्र पर चातुर्मास कर रहे हैं। चातुर्मास क्यों किया जाता है? साधुओं का तो सकल विहार ही शोभा देता है, क्योंकि बहता पानी निर्मला। और चातुर्मास में, क्योंकि चातुर्मास में चारों ओर जीव राशि, अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। उंगली रखने को भी स्थान नहीं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पर जीव ना हो। वनस्पति काय में अनंतानंत जीव, जल कायक में भी असंख्यात असंख्यात जीव, चारों ओर वनस्पति और जल का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस कारण से जीव रक्षा के लिए मुनि आर्यकाएं साधु वर्ग चातुर्मास करते हैं। तो क्या सिर्फ साधुओं को ही अनिवार्य है क्या चातुर्मास? श्रावकों को अनिवार्य नहीं है कि श्रावकों को ऐच्छिक चातुर्मास है कि क्या प्रावधान है? श्रावकों को भी कम से कम 2 माह का चातुर्मास तो करना चाहिए। 2 माह और कह रहे चातुर्मास। चातुर्मास शब्द का अर्थ क्या है? चातुर अर्थात चारों ओर से, मास अर्थात जीव राशि। यहाँ पर मास नहीं समझना, मास मतलब माह नहीं समझना। मास का अर्थ होता है जीव और चातुर मतलब चारों ओर से जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको चातुर्मास कहते हैं। और वर्षा योग भी कहते हैं। 3 प्रकार के योग होते हैं, अभ्यावकाश योग, शीत आतापन योग और वर्षा योग। अभ्यावकाश योग होता है शीत ऋतु में, आतापन योग होता है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा योग वर्षा ऋतु में होता है। परंपरा है कि वर्षा योग की ही स्थापना की जाती है और अभ्यावकाश योग, आतापन योग की स्थापना नहीं करते, क्योंकि उस समय पर विहार चलता रहता है साधुओं का। जीव राशि नहीं कम, जीव राशि तो तीनों लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, लेकिन दिखाई देने में नहीं आते। और विहार में भी सावधानी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती। चातुर्मास में सावधानी रखते रखते भी अनंत कायिक जीवों की हिंसा होती है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग कहीं पर आना जाना होता है, आषाढ़ का महीना और सावन का माह, इन 2 माह में
प्राय कर सभी साधकों को, चाहे वो प्रतिमाधारी हो चाहे ना हो, उनको इन 2 माह में नियम ये करना चाहिए कि हम इन 2 माह में कहीं भी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं कुछ ऐसी विशेष प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ जाना आवश्यक ही, अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक हो जाए तब हम जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, हम वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा सावन भादों में फिर भी मौसम खुल जाता है माता जी। भादों में फिर भी इतनी ज़्यादा जीव राशि, मतलब बड़े बड़े सर्प मेंढक आदि आषाढ़ के माह में चातुर्मास के मास की स्थापना नहीं होती है, श्रावण से ही होती है। लेकिन त्याग करना चाहिए आषाढ़ से लेकर के सावन तक, इन 2 माह में, क्योंकि जैसे पहला पानी ही अकेले वर्ष बरसता है और आषाढ़ के मास से ही ऐसे सड़कों पर हम लोग जब विहार करके आते हैं आषाढ़ मास में, जहाँ पर हम लोग को चातुर्मास करना है, वहाँ पर विहार करके जब आते हैं तो रास्ते में देखते हैं आषाढ़ के महीने में मोटे मोटे सर्प मेंढक और भी ऐसे पंचेंद्रिय जीव सड़कों पर बिछे रहते हैं। छोटे छोटे जीव केंचुआ, लट, गिंजाई आदि, इनकी तो कोई गणना ही नहीं है। गाड़ियां निकलती हैं, पूरे चके के चके 4 ऐसे निकल जाते हैं, गुच्छे के गुच्छे जीव ऐसे पिछड़ जाते हैं। उसमें कितने जीव राशि की हिंसा होती है, ये विचार करना चाहिए। अगर जो विचार भी करता है, त्याग करेगा, तो उसको तो पुण्य मिलना ही मिलना है। किसका पुण्य? त्याग का पुण्य नहीं, अहिंसा धर्म के पालन का पुण्य तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो विचार भी करता है कि मैं करना तो चाहता हूँ और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इन 2 माह में मुझे कहीं भी आना जाना ना करना पड़े, जब ऐसा कोई जीव विचार भी करता है तो विचार से भी वो अहिंसा धर्म का पालन का 6ठा हिस्सा तो वो प्राप्त कर ही लेता है। तो नगर में चाहे साधु हो अथवा ना हो, हम अपने स्वयं की स्थापना कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक श्रावक अपने स्वयं की 2 माह की स्थापना तो हमेशा ही कर सकता है कि इन आषाढ़ के और सावन के माह में हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे साधु हो हमारे नगर में चाहे ना हो, ये नियम। अब एक बात और कहनी थी, बहुत से श्रावक चले गए हैं, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भले ही कम लोग बैठे हैं, लेकिन सब मोबाइल का ज़माना है, सबको मालूम है, मीडिया से सब मालूम पड़ जाता है कि चंद्रगिरी में क्या क्या कार्य चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने 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 प्रोजेक्ट हैं आचार्य के। चंद्रगिरी पर्वत पर जो जिनालय बन रहा है, दूसरा है विद्यासागरोदय समाधि स्थली और गौशाला, हस्तशिल्प, हथकरघा, इनके लिए भी आपको कुछ कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि आचार्य यहाँ पर कण कण में हैं। अब किस तरह से ये करना है, इस दान को किस तरह से, तो QR कोड तो है ही है, लेकिन अपन अपने घर में एक छोटी सी गुल्लक बना सकते हैं और नियम करेंगे कि हमें विद्यासागरोदय के लिए हम ये गुल्लक रख रहे हैं,
कि चंद्रगिरी जिनालय के लिए रख रहे हैं ये गुल्लक, तो जिस संकल्प से भी आप एक गुल्लक रखें अपने घर में और प्रतिदिन मात्र 1 रुपये का एक सिक्का। माता जी आज के ज़माने में 1 रुपया चलता ही नहीं है। अरे नहीं भी चलता तो मैं तो 1 ही रुपया कहूँगी ना, 1 रुपया आप नियम लीजिए। तो 5 दिन बाद में एक 5 रुपये का एक सिक्का डाल देना है ना। प्रतिदिन 1 रुपये का सिक्का नहीं डालना, तो 5 दिन बाद क्या करना, 5 रुपये का एक सिक्का डाल देना उसमें। तो इस प्रकार से छोटा छोटा दान भी एक दिन बहुत बड़ा दान बन जाता है, क्योंकि अपने अंदर में प्रतिदिन अगर एक सिक्का भी डाला ना तो उस भावना की ऐसी वरगड़ाएं आती हैं अपने पास में कि वो भावनाएं आगे चल करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेती हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी लेकिन चूंकि समय नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा में अब मुंह पे आ ही गया है तो कह ही देती हूँ। क्या हुआ कि एक बार मैं गिरनार जी गई। गिरनार जी में क्या हुआ कि गृहस्थ अवस्था में थी, व्रत तो लिया हुआ नहीं था। तो अब मैंने वहाँ पर ऐसे भाव कर लिए कि मैं गिरनार जी कभी नहीं आऊँगी जिंदगी में। ये अपना क्षेत्र नहीं है, परिवार में घर में किसी ने नहीं बताया कि ये तो जैनों का है और ये अपना नहीं है। और यहाँ क्यों भेज दिया मम्मी पापा ने हमको, यहाँ पर क्यों भेज दिया। मौसी के साथ गई थी मैं, तो मैंने कहा मम्मी पापा ने क्यों भेज दिया यहाँ पर मुझे कि गिरनार जी के होके आना, वहाँ पर तुम उस साइड जा रही हो तो गिरनार जी होके आना। मैंने कहा ये तो अपना क्षेत्र है ही नहीं। जब मैं नीचे आई, आचार्य भगवान निर्मल सागर जी महाराज विराजमान थे। मैंने उनके दर्शन किए और मैं जैसे ही फोटो खींचने लगी तो महाराज जी ने कहा 1 मिनट रुको बिटिया। तो मैं रुक गई। उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो तब तुम्हारे लिए फोटो खींचने देंगे। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, एक साल का त्याग कर लेते हैं। हाँ ठीक है। फिर मैंने फोटो खींच ली। अब मैं बैठ गई, मैंने उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुन करके मेरी आंखें खुल गई कि अरे जी तो अपना ही क्षेत्र है और ये कब्जा किए हुए हैं। ऐसे ऐसे जब मुझे जान तो मेरा मन इतना पश्चाताप से भर गया कि मैं इतने ऊपर 5वें टोंकर पे होकर के आई और मैं वहीं पर कह के आ गई थी कि मैं कभी नहीं आऊँगी गिरनार जी। अब मेरा पश्चाताप कि भगवान या तो मैं एक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाऊंगी अपने जीवन में, या तो अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगी ना तो मैं ब्रह्मचर्य बेथी ले लूँगी और मैं शादी नहीं करवाऊंगी और पिताजी से कह दूंगी कि मेरी शादी के पैसे दे दो मुझे और मैं प्रतिमा विराजमान करवाऊंगी उस शादी के पैसे से और मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगी। ऐसा मैंने संकल्प कर लिया और ऐसा संयोग बना कि आचार्य भगवान गुरुवर समय सागा महाराज जी ही नगर में आ गए। मेरा ऐसा साथी कोई पुण्य होगा कि उनके आने से मेरे भाव हो गए व्रत लेने की और मैंने फिर व्रत ले लिया। और फिर मैंने व्रत लेने के बाद में फिर ये भी कह दिया कि मुझे मेरी शादी का पैसा दे दीजिए। तो पिताजी ने तुरंत ही पैसा दे दिया और प्रतिमा जी विराजमान करवा दी मंदिर में। तो ऐसा जब जो शक्ति भी नहीं थी और विचार बस किया था, मतलब कहने का था पर हम ये बताना चाहते हैं कि मात्र विचार अकेला किया था मैंने। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी शादी कहाँ किस घर में हो जाएगी, कोई गरीब घर में हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, उनसे कैसे पैसे मांगूंगी, उनसे मैं कैसे कहूँगी कि मुझे मैं प्रतिमा विराजमान करनी है। मैं बहुत विचारों घुमार होते थे। तब मेरे ये विचार कैसे वृक्ष रूप में फलीभूत हुए और ऐसी आप 1-1 रुपया भी अगर गुल्लक में डालेंगे चंद्री के नाम से, यहाँ की एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। मैं जब कभी एक उपवास नहीं कर पाती और यहाँ पर 15 दिन में मात्र 15 दिन में 5 उपवास कर लिए।
एक महीने में भी एक उपवास नहीं कर पाती और 15 दिन में 5 उपवास कर लिए। ये एनर्जी आचार्य भगवान की है। और आप भी ऐसी एनर्जी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक सब व्यक्ति अपने अपने घर में एक एक गुल्लक जरूर रखेंगे। जावाणी की ज्ञान दे सूझे लोकालो शोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो हे जनवाणी भारती तो जे पुंदिन रे जो तेरो शरणांगे सुखावे सुख